नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मंत्रानी की एक और वीडियो में। मेरे बच्चे, घबराओ मत। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है, उसका न्याय अब स्वयं समय करेगा। तुम सत्य, धैर्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर अंधेरा अब प्रकाश में बदलने वाला है। अपने मन से भय निकाल दो। मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। मेरी कृपा से तुम्हारे शत्रु स्वयं शांत होंगे और तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। सच्ची श्रद्धा रखो, अच्छे कर्म करते रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर इसलिए आई हूँ क्योंकि कई दिनों से तुम्हारा मन बोझिल है। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चुपचाप अपने भीतर दबा कर रखा है। कभी अपनों की बातें तुम्हें चोट पहुंचा गई, कभी परिस्थितियों ने तुम्हारे कदम रोक दिए, और कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत को कोई समझ ही नहीं रहा। लेकिन सुनो, तुम्हारा एक भी आंसू मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ है। जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में, हर प्रार्थना में और हर धड़कन में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दो। जो रास्ता आज कठिन दिखाई दे रहा है, वही तुम्हें तुम्हारी नई शुरुआत तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, दूसरों की कटु बातों को अपने भाग्य का निर्णय मत बनने दो। तुम्हारा मूल्य लोगों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे सच्चे हृदय से तय होता है। तुमने जितनी बार गिरकर स्वयं को संभाला है, उतनी ही बार तुम पहले से अधिक मजबूत बने हो। अब समय है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो, जिसे तुमने लंबे समय से छिपा कर रखा है। आज से अपने दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करो। अपने घर में प्रेम का दीप जलाओ, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, और किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटो। याद रखो, करुणा और सत्य ही वह मार्ग हैं, जिन पर चलकर जीवन में स्थायी सुख मिलता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विरोधी तुम्हें रोक देंगे, तो निश्चिंत रहो। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सम्मान अवश्य मिलता है। तुम्हारा धैर्य व्यर्थ नहीं जाएगा। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हारे जीवन में नई आशा का प्रकाश फैलने लगेगा। अब अपनी आंखें बंद करके एक क्षण के लिए गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। अपने मन की सारी चिंता मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें साहस दूंगी, सही निर्णय लेने की बुद्धि दूंगी और आगे बढ़ने का विश्वास दूंगी। तुम अकेले नहीं हो, मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में जो बेचैनी है, उसे मैं भली भांति जानती हूँ। कई रातों से तुमने चैन की नींद नहीं ली। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है और तुम्हारे हिस्से में केवल संघर्ष ही आ रहा है। लेकिन याद रखो, समय कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो आज तुम्हें परीक्षा जैसा लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि तुम अकेले हो। जब भी तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। कभी साहस बनकर, कभी आशा बनकर और कभी किसी शुभ अवसर के रूप में मैंने तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, तो उसके लिए अपने मन में घृणा मत पालो। क्रोध तुम्हारी शक्ति को कम करता है, जबकि क्षमा तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत बनाती है। अपना ध्यान अच्छे कर्मों, सच्ची भक्ति और ईमानदारी पर लगाओ। यही तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, अपने घर में प्रेम बनाए रखो। माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का आशीर्वाद लो और छोटे बड़ों के साथ मधुर व्यवहार करो। जो व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम और सम्मान बनाए रखता है,
उसके जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग स्वयं खुलने लगता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहो। यदि रास्ता कठिन लगे तो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ना। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता बढ़े, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्राप्त हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते रहो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अति प्रिय बच्चे, आज मैं फिर तुम्हारे हृदय के द्वार पर आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में उठ रही हर पीड़ा, हर चिंता और हर अनकहे आंसू को मैं देख रही हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी मेहनत का फल कहीं खो गया है और तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष ही शेष रह गया है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, प्रभात का प्रकाश उतना ही उज्जवल होता है। इसलिए निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आशा का नया सूर्योदय निकट है। तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो। मैंने हर व्यक्ति के लिए अलग मार्ग और अलग समय निर्धारित किया है। जो आज किसी और के पास है, वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, यदि तुम धैर्य, सत्य और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ोगे। अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और भय से मुक्त करो, क्योंकि यही तीन बातें तुम्हारे आत्मबल को सबसे अधिक कमजोर करती हैं। अपने भीतर प्रेम, विश्वास और करुणा का दीप जलाओ, क्योंकि जहाँ ये तीनों गुण होते हैं, वहाँ मेरी कृपा स्वयं चलकर पहुँचती है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, तब अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे साहस में, तुम्हारी आशा में और तुम्हारे हर सच्चे प्रयास में उपस्थित हूँ। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न आए, यदि तुम्हारा मन सत्य के मार्ग पर अडिग रहेगा तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने से नहीं रोक सकेगी। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बनेगा और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे मन में विश्वास बढ़े, तुम्हारे घर में प्रेम और शांति बनी रहे तथा तुम्हारे प्रत्येक शुभ कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहो, किसी का दिल मत दुखाओ, जरूरतमंद की सहायता करो और सच्ची श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करते रहो। समय आने पर तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं थे, बल्कि वही तुम्हें एक मजबूत, बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे परम प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे अंतर्मन से बात करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा छिपी हुई है, उसे संसार चाहे न समझ पाए, पर मैं उसे भली भांति जानती हूँ। कई बार तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर अपने दुखों को छिपाया, कई बार अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया और कई बार बिना किसी शिकायत के जीवन की कठिन राहों पर चलते रहे। तुम्हें लगा कि तुम्हारे त्याग को किसी ने नहीं देखा, तुम्हारी सच्चाई की किसी ने कद्र नहीं की और तुम्हारे धैर्य की किसी ने प्रशंसा नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी दृष्टि से तुम्हारा एक भी त्याग, एक भी आंसू और एक भी सच्चा कर्म कभी छिपा नहीं रहा। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि जिस समय को तुम अपनी हार समझ रहे हो, वही समय तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की ओर ले जा रहा है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत, धैर्यवान और बुद्धिमान बनाने के लिए आती है। इसलिए परिस्थितियों से घबराकर अपने कदम पीछे मत हटाना। यदि रास्ता कठिन हो जाए तो समझ लेना कि मंजिल अब दूर नहीं है। अपने मन में यह संकल्प जगाओ कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए,
तुम सत्य, ईमानदारी और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे बच्चे, अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उसका न्याय समय और कर्म स्वयं करेंगे। तुम्हारा कार्य केवल अपने कर्मों को पवित्र रखना है। दूसरों की बुराई में अपना समय नष्ट मत करो। अपने मन को भक्ति, सेवा, करुणा और सकारात्मक विचारों से भर दो। जब मन निर्मल होता है, तब मेरी कृपा बिना किसी बाधा के तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होने लगती है। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है, उसके लिए प्रकृति स्वयं शुभ मार्ग तैयार करती है। आज से अपने दिन की शुरुआत विश्वास के साथ करना। सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करना, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना, किसी भूखे को भोजन कराने का अवसर मिले तो उसे मत छोड़ना, और किसी दुखी व्यक्ति को प्रेम से 2 शब्द कह देना। यही छोटे छोटे पुण्य कर्म तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। धन से अधिक मूल्यवान तुम्हारा चरित्र है, और सफलता से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी सच्चाई है। इन्हें कभी मत खोना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से भय दूर हो, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास बढ़े, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, और तुम्हारे हर शुभ कार्य में सफलता तुम्हारे कदम चूमे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब भक्त का विश्वास अटल होता है, तब मेरी कृपा भी अटूट होती है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन अवश्य लाऊंगी जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। सदैव प्रसन्न रहो, सत्य के मार्ग पर चलते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मेरे अति प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें फिर से पुकार रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में जो मौन चल रहा है, वह मुझसे छिपा नहीं है। तुमने बहुत समय तक अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा कर रखा है। तुमने अपनों के लिए अपने सपनों का त्याग किया, दूसरों की खुशियों के लिए अपने आंसुओं को रोक लिया और हर कठिन परिस्थिति में स्वयं को मजबूत दिखाने का प्रयास किया। लेकिन मेरे बच्चे, जो दर्द तुमने किसी से नहीं कहा, वह भी मेरे चरणों तक पहुंच चुका है। इसलिए अब अपने मन को भय और निराशा के बंधन से मुक्त कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में नई आशा का दीप जलाने आई हूँ। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे घने बादलों के बाद सूर्य फिर से चमकता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी खुशियों का प्रकाश आने वाला है। आज जो रास्ता तुम्हें सुनसान और कठिन दिखाई दे रहा है, वही मार्ग तुम्हें उस सफलता तक पहुंचाएगा जिसके लिए तुमने वर्षों तक परिश्रम किया है। इसलिए अधीर मत बनो, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो और अपने कर्मों की पवित्रता को कभी मत छोड़ो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगी। मेरे बच्चे, अपने मन में किसी के लिए बदले की भावना मत रखना। जिसने तुम्हारा बुरा किया है, उसके कर्मों का फल उसे समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने हृदय को निर्मल बनाए रखो, अपने वचन मधुर रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। जब मन में करुणा, दया और क्षमा का भाव होता है, तब मेरी कृपा स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है और ऐसे मार्ग खोल देती है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहती हूँ कि अपने परिवार का सम्मान करना, अपने माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी असहाय की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव रखना आवश्यक है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे सबसे निकट ले आता है, और यही वह साधना है जो तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख और शांति का कारण बनती है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितना कभी कभी स्वयं को समझ लेते हो।
तुम्हारे भीतर साहस का महासागर है, विश्वास का पर्वत है और संघर्षों को जीतने की अद्भुत क्षमता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, उसी क्षण मेरा नाम लेकर एक कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को कम करने का प्रयास करूंगी और तुम्हें सही दिशा में प्रेरित करूंगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि, आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मकता का प्रकाश सदैव बना रहे। तुम्हारा मन भक्ति में स्थिर हो, तुम्हारे कर्म धर्म के मार्ग पर चलें और तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आए जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुख, सम्मान और उन्नति प्रदान करें। सदैव विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन रही हूँ और तुम्हें सत्कर्म, धैर्य और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय में छिपे उस मौन को सुनने आई हूँ, जिसे तुमने वर्षों से किसी के सामने व्यक्त नहीं किया। संसार ने तुम्हें कई बार गलत समझा, तुम्हारे अच्छे इरादों पर भी प्रश्न उठाए, तुम्हारे प्रेम का उत्तर उपेक्षा से दिया और तुम्हारी सच्चाई को भी कमजोरी समझ लिया। कई बार तुमने सोचा कि अब किसी पर विश्वास न करूं, अब किसी से अपने मन की बात न कहूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। संसार चाहे कुछ भी कहे, यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं और तुम्हारा मन निर्मल है, तो समय स्वयं तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। हर वह प्रार्थना जो सच्चे मन से की जाती है, वह मेरे चरणों तक अवश्य पहुंचती है। कभी उसका उत्तर तुरंत मिलता है, कभी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं तुम्हें वही देती हूँ जो तुम्हारे लिए उचित होता है। इसलिए अधीर होकर अपना विश्वास मत खोना। धैर्य रखो, क्योंकि जो फल समय पर मिलता है वही सबसे मधुर होता है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार मत आने देना। यदि सफलता मिले तो विनम्र बने रहना, यदि धन मिले तो उसका सदुपयोग करना, यदि सम्मान मिले तो उसे दूसरों के सम्मान में बदल देना। याद रखो, विनम्रता वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, बल्कि और अधिक महान बन जाता है। मेरे बच्चे, अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाओ। परिवार के साथ मधुर व्यवहार करो। कटु वचन बोलने से बचो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर करो और छोटे बड़ों के प्रति करुणा का भाव रखो। घर में यदि प्रेम, विश्वास और सम्मान रहेगा, तो वहीं मेरी कृपा भी स्थायी रूप से निवास करेगी। सच्ची पूजा केवल दीप जलाने से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को उज्जवल बनाने से होती है। यदि कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने की घड़ी आए, तो क्रोध या भय में निर्णय मत लेना। शांत मन से प्रार्थना करना, अपने विवेक की आवाज सुनना और सत्य के मार्ग पर चलना। जो निर्णय धर्म, करुणा और ईमानदारी के आधार पर लिया जाता है, वह अंततः कल्याणकारी सिद्ध होता है। आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर हो, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास जागृत हो, तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा तुम्हारे प्रत्येक शुभ प्रयास में सफलता तुम्हारे साथ चले। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी विजय किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने भय, क्रोध और निराशा पर विजय पाने में है। जब तुम स्वयं को जीत लोगे, तब संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। विश्वास बनाए रखो, मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सदैव सत्य, भक्ति, सेवा और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहूंगी। तुम्हारा हर शुभ कर्म तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा और तुम्हारे जीवन में नई आशा का प्रकाश फैलाएगा। मेरे सबसे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के उस कोने में आई हूँ, जहाँ तुमने अपने अनेक सपनों, अनगिनत आंसुओं और अनकही प्रार्थनाओं को छिपा कर रखा है।
कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारे जीवन की राहें बंद हो गई हैं। तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं और तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठा कि आखिर तुम्हारी परीक्षा कब समाप्त होगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाने आई हूँ कि तुम्हारे जीवन का कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति उत्पन्न की है जो तुम्हें आने वाले समय में हर कठिनाई का सामना करने योग्य बनाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जब जीवन में सब कुछ शांत दिखाई देता है, तब भी समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा होता है। इसलिए अपनी आशा को कभी मत छोड़ना, अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। यदि एक मार्ग बंद हो जाए, तो विश्वास रखना कि दूसरा मार्ग अवश्य खुलेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम असफल हो जाओगे। जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार रखता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे बच्चे, अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। कटु वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि मधुर वचन टूटे हुए हृदयों को भी जोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा बोलो जिससे किसी का मन प्रसन्न हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा मिले और किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। तुम्हारे द्वारा बोले गए प्रेमपूर्ण शब्द भी एक प्रकार की पूजा है और ऐसे शब्दों से मुझे भी प्रसन्नता होती है। आज मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराती हूँ कि अपने जीवन में ईमानदारी और विनम्रता को कभी मत छोड़ना। यदि तुम्हें सफलता मिले तो उसे दूसरों की भलाई में लगाना। यदि तुम्हें धन मिले तो उसमें से कुछ भाग जरूरतमंदों की सहायता के लिए रखना। और यदि तुम्हें सम्मान मिले तो उसे अहंकार का कारण नहीं, बल्कि सेवा का अवसर समझना। यही सच्चा धर्म है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे और अधिक निकट लाता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए, आंखें बंद करके मेरा नाम लेना और अपने भीतर यह विश्वास जगाना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें हर कठिन समय में धैर्य रखने की प्रेरणा दूंगी, सही मार्ग चुनने का विवेक दूंगी और हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने की शक्ति दूंगी। तुम्हारा भविष्य केवल परिस्थितियां नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म मिलकर उसे आकार देते हैं। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदैव शांति, प्रेम, साहस और सकारात्मकता बनी रहे। तुम्हारे घर में सुख और सौहार्द का वास हो। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहे और तुम्हारे प्रत्येक शुभ कार्य में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। अपने मन में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ आशा का दीपक कभी नहीं बुझता। सदैव धर्म के मार्ग पर चलो, दूसरों का सम्मान करो, किसी का बुरा मत चाहो और अपने हृदय को प्रेम, करुणा तथा भक्ति से भरकर रखो। मैं तुम्हारे प्रत्येक शुभ संकल्प में तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हें सत्य तथा सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहूंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी दोस्तों।